नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली थी अमेरिका की, तब सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही थी। भारत ने उसे अनुचित ठहराया था और डब्ल्यूटीओ में 27 ऐसे सामानों की लिस्ट दी थी कि अगर अमेरिका रेसिप्रोकल टैक्स लगाता है तो भारत भी इन सामानों पर टैक्स लगा देगा। उसके बाद अमेरिकी सरकार की तरफ से 30 जुलाई को एक आदेश पारित किया जाता है कि 29 अगस्त से $800 तक जो भी सामान जाता है अमेरिका में बिकने के लिए, पोस्टल जो भी जाते हैं, गिफ्ट्स वगैरह या जो भी कुछ सामान है, उनसे छूट वापस ले ली गई। अब उसी फैसले के मद्देनजर भारत सरकार की तरफ से भी ज्यादातर जो पोस्टल अमेरिका के, उन पर बैन लगा दिया गया, रोक लगा दी गई है, छूट वापस ले ली गई है। भारत के बाद यूरोप के तमाम देशों में भी, जिसमें फ्रांस और इटली जैसे, ब्रिटेन जैसे देश भी शामिल है, उन्होंने भी अमेरिका जाने वाले पोस्टल पर बैन लगा दिया है। अब पोस्टल पर बैन लगाया, इससे क्या फर्क अमेरिका पर पड़ेगा, क्या संकेत देने की कोशिश इन देशों की तरफ से की गई है, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। भारत की तरफ से जो फैसला लिया गया, पहले तो इसी की बात करें, फिर यूरोप की बात करेंगे। क्या संदेश भारत सरकार की तरफ से देने की कोशिश की गई अमेरिका को? नहीं, संदेश कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि पहले क्या होता था कि $100, पहले $800 था। 800 अमेरिकी डॉलर्स या उससे अधिक के पोस्टल जो भेजे जाते थे, उस पर चार्ज लगता था। अब अमेरिका ने इसे घटाकर $100 का कर दिया। तो पहले $800 भेज मिलती थी, उससे ज्यादा। हाँ, $800, वही तो मैं कह रहा हूं। अब $800 तक छूट मिलती थी, उससे अगर ज्यादा रहा तो उस पर टैक्स लगता था जी। अमेरिका ने उसे घटा के कर दिया है $100। $100 तक छूट मिलेगी, उसके बाद अब जो भी भेजेंगे उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन समस्या ये नहीं है, जिसको भेजना है अपना पोस्टल वो भेजेगा जी। लेकिन समस्या ये है कि क्लैरिटी नहीं है कि कितना लगेगा। बार बार अमेरिकन एजेंसियों से इस बात से पूछा गया कि भाई ये तो बता दो ना कि कितने पे कितना लगेगा। जब तक क्लियर नहीं होगा, मान लिया कि हम यहां से किसी का सामान उठाया और बताया कि उसको चलिए आप $800 दीजिए, हम वहां पहुंचा देंगे। अब बाद में जाके अमेरिका में पता चला कि वो $1000 लग रहा है, तो हम क्या करेंगे फिर? तो कई तरह के लेटर्स भेजे गए, कम्युनिकेशन किया गया, पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया, क्योंकि वहां के भी अथॉरिटीज भी कंफ्यूज थे। क्योंकि कितना क्या किया है, पहले खुद ही वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे। तो भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, जब तक आप सॉर्ट आउट करो तब तक हम रोक रखते हैं। और जो भी मान लिया कि सामान जाता, अमेरिका पहुंचता अगर 29 अगस्त के बाद, 29 अगस्त उन्होंने डेडलाइन दी है कि 29 अगस्त या उससे बाद पहुंचने वाले सामान पे हम लगाएंगे। तो अभी जो सामान चलेगा 29 पहुंचेगा तो उस पर टैक्स लग जाएगा। तो भारत सरकार ने कहा कि फिलहाल रोक रखो इस पे, और उसके बाद जब उधर से क्लैरिटी आएगी तो हम फिर से देखेंगे कैसे क्या करना है। बस यही बात है। और यही सेम बात जो है वो तमाम यूरोपियन नेशंस की भी है। यूरोपियन नेशंस में देखिए, एक तो आपको पता होगा कि सारे यूरोपीय यूनियन के देशों पर इसने 15% टैरिफ लगा दिया है जी, सारे सामान पे। उसके बाद वहां भी पोस्टल पे यही कंडीशन थी, वहां भी यही होता था कि $800 तक पहले कोई टैक्स नहीं लगता था। $800 के अगर कोई पोस्ट भेजे तो या सामान भेजे तो नहीं लगता था। अब अमेरिका ने उसे घटाकर 100 कर दिया है उन देशों के साथ भी। तो सबसे पहले तो सोमवार से ही ला पोस्टे, जो कि फ्रांस की पोस्टल सर्विस है, उसने रोक लगा दी है कि अमेरिका में नहीं भेजेंगे। उसके बाद जर्मन, डेनमार्क, स्वीडन, इटली, इन सब ने रोक लगाई है। हालांकि सबका डेट अलग अलग है। मैं देख रहा था कि डच पोस्ट जो है या DHL पार्सल कंपनी है, उसने भी कहा कि अभी तो फिलहाल हम जारी रखे हुए हैं, लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि वहां से टैक्स लगा दे तो हम भी बंद कर देंगे। ठीक है। एक है पोस्ट नॉर्ड है, लॉजिस्टिक कंपनी है, उसने सैटरडे से ही ये रोक लगा दी है। और सबका ये कहना है कि अभी क्लैरिटी नहीं है, यूएस अथॉरिटीज जो है वो हमें क्लियर बता नहीं रहे कि किस पे कितना क्या लगना है। ठीक है, मैं इस बात के दायरे को अगर थोड़ा सा बड़ा करूं, थोड़ा सा अलग इस सवाल को मैं लेकर जाऊं कि जो यूरोप के देश अमेरिका के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे, अमेरिका की हां में हां मिलाते थे, वो आज इस तरीके का फैसला ले रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ 15% का टैरिफ है या कुछ और भी है? नहीं, या मनमानी अब नहीं? बहुत सा कारण है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि अभी G7 की बैठक हुई थी जी। G7 की बैठक में तमाम जो देश है, इटली, हाँ कनाडा में हुई, वो फ्रांस भी आया था, इटली भी आया था। लिटरली फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ट्रंप का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि
ट्रंप चले गए, मतलब बीच में छोड़ के, तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि कहां चले गए, क्यों चले गए वापस अमेरिका? तो फ्रांस के राष्ट्रपति का जवाब था, जरूर कहीं टैरिफ लगाकर वार रुकवाने गए होंगे। और उनका कहना था, जॉर्जिया मेलोनी हंसने लगे, हाँ सीज फायर करवाने गए होंगे। और ये कहा और हंसने लगी जॉर्जिया मेलोनी बगल में खड़ी थी। मतलब कि सोचिए कि जॉर्जिया मेलोनी हो या फ्रांस के राष्ट्रपति हो, वह मजाक उड़ा रहे हैं कि जरूर कहीं टैरिफ लगा के ये सीज फायर करवाने गया होगा। ये छवि बन रही है धीरे धीरे। देखिए समस्याएं हैं, लेकिन पहले क्या होता था ना कि अगर किसी दो देश के बीच हुआ तो नेगोशिएशंस होते थे, पर्दे के पीछे का सारा खेल होता था। ट्रंप ने क्या किया, उघाड़ दिया। वो जो बोलते हैं मीडिया में बोल देते हैं कि तुम पे टैरिफ लगा दूंगा, तुम पे टैरिफ लगा दूंगा, सब पे टैरिफ लगा दूंगा। ऐसे नहीं होता, इस तरह से नहीं चलता। की बीमारी लगी है ना सर। एंकर थे पहले, ये टेलीविजन एंकर थे, तो इनको सब कुछ कैमरे के सामने ही बोलने की आदत है। वो पीछे कुछ नहीं रखते, नेगोशिएशन टेबल पे क्या बोलना है वो नहीं रखते, वो जो है सो मीडिया में बोलते हैं। कल ही देखिए चाइना को धमका दिया कि मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं चाइना को बर्बाद कर सकता हूं पर करूंगा नहीं। 200%। अरे या तो करना है, मेटल्स पर। हाँ रेयर अर्थ मिनरल पे दो। अरे ये करे हुए कुछ नहीं। अरे भाई या तो करना है या नहीं करना है, बकवास नहीं करना। तुम क्या करते हो, बकवास ज्यादा कर देते हो। लगाना वगाना कुछ नहीं है, लेकिन मीडिया में बोल दिया। उस तरह सब सारे देशों को ये ऑन कैमरा धमकाते हैं। टेबल पे नेगोशिएशन टेबल के लिए कुछ छोड़ते नहीं है। पहले ही एक घोषणा कर दिया कि पनामा तो आज से मेरा, कब्जा लेंगे उस पे। ग्रीनलैंड आज से मेरा। हाँ अब इस तरह तो समस्याएं ये आ रही है। चारों तरफ इन्होंने अपनी नेवी भेज दी है। हाँ वो ये सब काम करता रहेगा। इतना आसान है क्या? वेनेजुएला पर कब्जा कर पाते तो बहुत पहले कर चुके होते, कोल्ड वार के समय ही। दिक्कत क्या है पता है कि पहले क्या होता था कि ये सारी बातें होती थी, लेकिन पर्दे के पीछे नेगोशिएशन टेबल पे होती थी कि मैं तेरे पे 50% लगा दूंगा, तो सामने वाला बोलेगा कि नहीं 50 नहीं 40 या 30, इस तरह बात होती। अब ये पहले मीडिया में बोलते हैं, फिर काम करते हैं, और फिर काम क्या करते हैं कि सामने वाला रिएक्शन देता है मीडिया से कि लगा के दिखा दो, बता देंगे। यही हो रहा है सिर्फ। क्या किया, चाइना पे पहले घोषणा की, चाइना ने धमकाया तो फिर वापस लिया। अब ट्रंप के काम करने का ये तरीका है, अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता। ठीक है, एक और सवाल सर, फ्रांस से ही जुड़ा हुआ। जिस तरीके से अमेरिका चाहता था कि हम F-35 की डील करें, उधर रशिया चाहता था हम सुखोई 57 की डील करें। इस बीच में कावेरी इंजन बनाने की भी बात देश में लगातार आवाजें उठ रही थी। इस बीच में फ्रांस आता है और वो 100% टीओटी के साथ, प्रोडक्शन के साथ भारत में कावेरी इंजन बनाने की बात करता है, वो भी 5th जनरेशन। कहां तो हम तेजस के लिए लाइट कॉम्बैट के लिए बना रहे थे, कहां अब फ्रांस हमें कह देता कि हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। तो क्या अमेरिका ने जिस तरीके से सभी देशों को घेरा है, उसके बाद भारत और फ्रांस जिस तरीके से साथ आए हैं, उससे भी अमेरिका को कुछ संदेश मिलेगा? नहीं, सिर्फ फ्रांस नहीं आया है, यूरोप के तमाम देश भारत के करीब आए। आपको याद होगा जब ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की थी तो यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट इंडिया में आई थी। हाँ वो आई थी इसीलिए क्योंकि यूरोप के देशों पर भी करने के लिए। हाँ, और हुआ भी। देखिए अभी हमने आजाद भारत के इतिहास, हाँ अभी हमने आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है ब्रिटेन के साथ जी। अभी फ्रांस के साथ हमारे रक्षा सौदों में बढ़ोतरी देखी गई है। इटली के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं। मैं इंडिविजुअल जर्मनी जो अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव था, वो बड़ा दबा छुपा के रखता था, वहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे अब बात करेंगे। तो एक पहले क्या था कि देखिए थोड़ा सा पॉलिसी शिफ्ट हुआ है। पहले हम यूरोप अमेरिका को एक नजरिए से देखते थे, वो स्ट्रेटजी के कारण, क्योंकि वो जब भी युद्ध होता है तो नाटो देश आ जाते हैं साथ में वगैरह। नाटो में अब क्या किया है कि G7 में साथ में है, तो बहुत तरह से तो एक तरीके से देखने की आदत थी। अब क्या किया है कि भारत ने थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है। अब क्या हो रहा है कि कंट्री बाय कंट्री हम कर रहे हैं, और तमाम यूरोपीय देश भी अपने आप को अमेरिका से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक चीज और कहा था कि हमें अमेरिका के शैडो से निकलना होगा। अब इसका मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब जो उनके जो सबसे क्लोज एलाई थे ना,
जिसको फाइव आईज कहा जाता था, वो भी अब छटपटा रहे हैं कि किस तरह हमारी पहचान अमेरिका से नहीं हो, हमारी एक स्वतंत्र पहचान हो, हम अलग तरीके से डील करें। हो सकता है कि भारत पे टैरिफ लगा रहा हो अमेरिका, लेकिन ब्रिटेन नहीं करेगा। ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन करेगा, फ्रांस अलग तरीके से करेगा। तो ये एक परिवर्तन आया है। बार बार पत्रकारों के द्वारा भी भारत के विदेश मंत्री से या भारत की सरकार से यह कहा जाता रहा है कि अरे यूरोप और अमेरिका ने आप पे बैन लगा देगा क्योंकि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो। ये अमेरिका बैन लगाए, यूरोप लगाएगा कि नहीं, यूरोप पे छोड़ दीजिए ना। यूरोप के किसी देश ने इंडिविजुअली ये कहा है कि मैं भारत पे लगाऊंगा? हां, क्योंकि देखिए नाटो का एक अलग, उनका एक अलग गठबंधन है, वहां एक कुछ मजबूरियां हैं, इस तरह से बात हो रही है। अमेरिका देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से ट्रंप की नीति चल रही है और कैसे बेइज्जत किया ट्रंप ने नाटो को लेकर भी, कहा कि नाटो को हम इतना चंदा नहीं देंगे, तुम लोग भी कुछ लगाओ पैसा। जीडीपी का 5%। तो ये बुरा, हाँ बुरा तो लगा होगा ना। अब कुछ कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है, वो अलग। हथियार खरीदवा के यूक्रेन को भिजवा दिए। यही तो ये सब बातें यूरोपियन नेशंस को भी पता है, तो बेचैनी वहां भी है। अगर बेचैनी नहीं होती तो जैसे ही ट्रंप ने 15% टैरिफ की घोषणा की, वो कौन मर्सेला वांडर यहां नहीं आती। आने का मतलब यह है कि भाई उसको छोड़ो पगला को, आप हमारे साथ बात करो। ठीक है, क्योंकि उससे हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान। इस तरह की बात चल रही है वहां पे। तो फिलहाल जो चल रहा है, जिस तरीके से 25% टैरिफ अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर लगाया, उसका भारत का लगभग जो एक्सपोर्ट होता था अमेरिका में, लगभग 66% जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रभावित हुए हैं। बाकी भारत ने फिलहाल पोस्टल जो सर्विसेज थी उन पर पूरी तरीके से ज्यादातर सामानों पर बैन लगाया है। भारत के बाद बहुत सारे यूरोप के देशों ने भी बैन लगाया है। यह संदेश कहीं ना कहीं अमेरिका को देने की कोशिश की गई है कि अब आपके मतलब छाया में, जिस तरीके से पंकज जी ने भी कहा कि छाया से निकलने की जरूरत है, आपकी छाया में ज्यादा दिन अब नहीं चला जा सकेगा। अब सब अपनी अलग अलग पहचान बनाएंगे और आपकी मनमानी ये दुनिया नहीं सहेगी। बाकी पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।